बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कैसर शाह आज एक नई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के मेरे जो टॉपिक है वो है कि घड़ी क्या है। हमने मुख्तलिफ़ किताबों में या शायरों ने मुख्तलिफ़ अशार में घड़ी को मुख्तलिफ़ लिहाज से इस्तेमाल किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घड़ी के बारे में, घड़ी लफ्ज़ तो एक है लेकिन इसके मतलब इसका जहाँ पर ये इस्तेमाल होती है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो दोस्तों साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या मुख्तलिफ़ ज़बानों में घड़ी के मुख्तलिफ़ नाम हैं। जैसे हम इंग्लिश में वॉच और वॉचेस के नाम से, जैसे फ़ारसी और अरबी में अर्राक़िब, निगहबान या दीदबान, हमारे इस इलाके में रखवाली, चौकीदार, मुख्तलिफ़ नामों से घड़ी को पुकारा जाता है। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ अशार के ज़रिए आपको जो घड़ी है, देखें घड़ी के एक मीनिंग तो आपको पता चल गया कि वक़्त इसका मतलब होता है, दूसरा इसका पता चल गया कि वक्त बताने वाला आला जिसे हम घड़ी बोलते हैं। और अगली बात यह है कि हमें अशार के ज़रिए ही मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि वो घड़ी असल में होती क्या है। जिस घड़ी का शायर ज़िक्र करते हैं, घड़ी को मेरी कोशिश है कि अशार के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मुख्तलिफ़ अशार जो कि ज़िंदगी में आपने सुन रखे हैं, वही शेर मैं भी दोहराने लगा हूँ कि जिस घड़ी तुमसे बात होती है वो घड़ी मेरी कायनात होती है। तो जिस घड़ी तुमसे बात होती है, तो यहाँ हमें बड़ा वाज़ेह पता चल रहा है कि यहाँ घड़ी से मुराद वो लम्हा या वक्त है। इसी तरह एक और शेर है कि जब से घड़ी ख़रीद ली मैंने, जब से घड़ी ख़रीद ली मैंने, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। तो यहाँ पर भी इस शेर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी घड़ी से मुराद वक्त नहीं है, बल्कि यहाँ घड़ी से मुराद वक्त बताने वाला आला है। एक और शेर की जानिब आते हैं कि तोहफे में मुझे घड़ी देकर, तोहफे में मुझे घड़ी देकर वो मेरी हर घड़ी साथ ले गए। दोस्तों यहाँ पर हरगिज़ नहीं कि देने वालों ने तो एक घड़ी दी है, लेकिन मेरी हर घड़ी साथ ले गया कि मेरे पास जितनी पड़ी हुई थी वो सारी की सारी ले गए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर घड़ी से मुराद हर लम्हा और वक्त है। लेकिन वक्त का तयन कितना है ये अभी मैं एक दो शेर और सुना के तो आपको सारी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह आपने देखा है कि घर में मेहमान आ जाए और मेहमान को जाने की जल्दी हो तो वो मेहमान क्या करेगा कि बार बार घड़ी की जानिब देखेगा। तो वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि घड़ी घड़ी ना देखो घड़ी की तरफ। हम अपने मेहमान से यही कहेंगे कि घड़ी घड़ी ना देखो घड़ी की तरफ, घड़ी भर के लिए आए हो, घड़ी भर तो रुक जाओ। तो यहाँ पर आपने देखा है कि घड़ी घड़ी से मुराद बार बार या वक्त की बात हो रही है। ना देखो घड़ी की तरफ, यहाँ घड़ी से मुराद आला है। घड़ी भर के लिए आए हो, घड़ी भर तो रुक जाओ, ये है आज भी मेरा टॉपिक, जिसको मैं भी चंद ही लम्हों के बाद आपके सामने खोलने वाला हूँ। जैसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घड़ी भर के लिए आए हो, घड़ी भर तो रुक जाओ, उस घड़ी से यहाँ शायर की क्या मुराद है। एक और बड़ा प्यारा शेर सुना के तो मैं अपने बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बड़े आला पाए के शायर हैं। वो फरमाते हैं, क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद, क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद, सीने में सांस अड़ी दो घड़ी के बाद। अब यहाँ पर हमारे लिए ये बात अब क्लियर करनी ज़रूरी हो गई है कि घड़ी दो घड़ी के बाद, पहली घड़ी से मुराद एक घड़ी है, दो घड़ी से मुराद दो घड़ियाँ हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको कहा था कि यहाँ पर एक घड़ी से मुराद वक्त है, एक घड़ी का मतलब है वक्त बताने वाला आला। और यहाँ पर जो शायर घड़ी और दो घड़ी की बात कर रहा है, अब मैं अपनी बात की तरफ आ गया हूँ जो मैंने आपको जहाँ पर लेके आना था। तो दोस्तों पुराने ज़माने से
یہ بات مشہور ہے کہ ایک گھڑی کا مطلب 24 منٹ ہوتے ہیں، ایک گھڑی کا مطلب 24 منٹ ہوتے ہیں۔ جہاں شاعر ایک گھڑی کی بات کرتا ہے وہاں پر 24 منٹ کی وہ بات کرتا ہے، جہاں پر 2 گھڑی کی بات کرتا ہے وہاں پر 48 یعنی 48 منٹ کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اگر ہم نے 1 گھنٹے کے اندر دیکھنے ہو کہ گھڑیاں کتنی ہیں تو 2.5 گھڑیاں ملیں تو دوستو 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہوتا جائے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔